तो आज बनाने वाले हैं केक, और स्पॉन्ज मैंने बना लिया है वही प्रिंसटाइन की प्रीमिक्स से, और स्पॉन्ज को कर लिया है कट 2 लेयर में। तो स्पॉन्ज बढ़िया से बनकर तैयार हो गया था हमारा, वही गैस पर और भगोनी में बना लिया था मैंने। तो स्पॉन्ज तो बन गया है और सोकिंग कर दी है, और सोकिंग वही पानी और शक्कर और थोड़ा सा कलर करके मैं ले लेती हूँ। अब बस बढ़िया से ले ली है क्रीम, तो क्रीम आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया whip हुई है। और जब ऐसी क्रीम whip हो जाती है तो बढ़िया से, ये फ्रिज में रखी हुई थी, whip हो गई थी, उसके बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए तो बढ़िया से टाइट हो जाती है क्रीम। अगर थोड़ी बहुत whip करने में रह जाती है तो फ्रिज में रख दो तो बढ़िया से टाइट हो जाती है, और अगर ठीक से हुई ही नहीं है और फ्रिज में रख दो तो वो तो मेल्ट हो गई। तो पहले क्रीम को whip करना ज़रूरी है। मैं 1 kg का पूरा क्रीम का वो करती हूँ तो 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे, और बढ़िया सी क्रीम होती है तो ऐसे लगता है मुझे जैसे बिल्कुल सीमेंट को सेट कर रहे हो, एकदम बढ़िया से हो जाती है। जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं क्रीम को। तो आप देख रहे हैं, देखने में ही लगता है कि क्रीम कितनी अच्छी बनी है। और क्रीम की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी, ताकि आप लोग भी मेरी तरह बढ़िया सी क्रीम बना सकें। और दूसरी लेयर भी मैंने रख दी है और उस पर भी क्रीम लगा दी है। और बस मैंने इसके 3 स्पॉन्ज कट किए थे, मुझे खुद ही पता नहीं चलता है कि मैंने इसके 3 किए थे। तो एक मैंने बीच में रख दिया और फिर इसको रख दिया लास्ट वाले को, तो इसके 3 किए थे। और ये हमारे गांव के पास के गांव का ऑर्डर था जो कि आया था एनिवर्सरी वाली रात को, जब हम लोग खाना खा रहे थे तभी ये ऑर्डर आया था कि कल केक चाहिए। तो मैंने पूरा खाना वाना सब कुछ करके खा के उसके बाद ये 11 बजे रात को मैंने बनाया था, इसको सेट करके रख दिया था फ्रिज में आइसिंग करके, क्योंकि 11 बज गए थे तो डेकोरेशन का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और थकान भी हो गई थी, क्योंकि जिस दिन एनिवर्सरी थी 26 तारीख को, 26 अप्रैल को, उस दिन भी मैंने सुबह 3 केक के ऑर्डर कंप्लीट किए थे। एक अपनी वो बनाई थी एनिवर्सरी वाली केक, और 2 और ऑर्डर थे डोरेमोन वाले, तो वो कंप्लीट करके दिए। तो इस तरह से मैं थक गई थी और खाना वाना सब कुछ। तो फिर ये इसको सेट करके आइसिंग करके बिल्कुल फिनिशिंग करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, और दूसरे दिन इस पर डेकोरेशन की थी। क्रीम तो रखी ही थी फ्रिज में, बस डेकोरेशन करनी थी। और जिसको चाहिए थी उनको फ़ोटो भेजी थी, तो उनको मेरी ही जो केक की डिज़ाइन थी वही पसंद आई जो मैंने पहले भी बनाई थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा कलर अलग कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बनाने के लिए सेम टू सेम डिज़ाइन हो जाएगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। तो पहली वाली से ये वाली बहुत ज़्यादा सुंदर बनी थी, तो मैंने इस तरह से। और भाई मेरा सीधा साधा सिस्टम है, मैं कोई भी तामझाम नहीं बनाती हूँ ना करती हूँ, क्योंकि ऑर्डर सिंपल केक के ही आते हैं। और ना तो मैं क्रश का यूज़ करती हूँ, ना ही कोई एसेंस यूज करती हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं करती मैं। सिंपल जैसे बेकरी में मिलता है, बस टेस्ट मेरा तो अच्छा होता है, बाकी मैं यूज़ कुछ नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ यूज़ करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। मैं तो घर के लिए भी नहीं करती, सिर्फ चॉकलेट यूज़ करती हूँ, और क्योंकि हम लोग चॉकलेट वाला ही खाते हैं तो चॉकलेट यूज़ करती हूँ बस, और कुछ नहीं करती हूँ मैं। तो फिर भी इतना टेस्टी केक बनता है कि क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी। आप लोग आइए मेरे घर, आप लोगों को भी खिलाएंगे, और वही सीख लीजिए बनाना, तो मेरे जैसी केक आप खा भी सकते हैं खुद अपने घर पर। तो बस इस तरह से मैंने फिनिशिंग कर ली स्क्रैपर। और स्क्रैपर मुझे वो वाला लेना है, वो एक पतला सा स्टील जैसा आता है, तो उसे भी ऑर्डर करना है, क्योंकि ये प्लास्टिक वाला थोड़ा सा मोटा रहता है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी तो इसी से कर लेती हूँ, लेकिन वो भी मंगा लूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी जल्दी। और ऑर्डर कर कर ही मंगाती हूँ, तो बस ऑर्डर ही करूँगी तो आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। वो जो चौड़ा सा स्क्रैपर रहता है उसमें पकड़ने का भी रहता है, और बढ़िया से उस स्पैचुला तो मैंने मंगवा लिए हैं बड़े, तो काफ़ी काम आ जाते हैं, इसी से फिनिशिंग हो जाती है और बड़ी बड़ी केक जल्दी से कंप्लीट हो जाती हैं। और इस केक में एक और गजब की बात है, आप लोगों का एक कमेंट था कि आप शिफ्ट कैसे करती हैं केक को, मतलब जिस पर बनाती हूँ फिर उठाती कैसे हूँ या किसी और बोर्ड पर कैसे रखती हूँ।
तो वो भी मैंने आज दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि एक केक बोर्ड पर जिस पर मैं केक बनाती हूँ, केक उस पर रखी है। और ये ले लिया है स्पैचुला जिससे मैं डोसा बनाती हूँ। इससे बड़ा लेकर आई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस इस तरह से उठा लेती हूँ और बस कोने पर रखा और कट कर लेती हूँ। या तो मैं पहले ही थर्माकोल को कट कर लेती हूँ फिर रखती हूँ इसको। मैंने आप लोगों को, ये नई सीट आई थी थर्माकोल की, तो मैंने सामने से ही आप लोगों को कट करके दिखाया। तो इस तरह से बस कट कर लेती हूँ और इतना कट कर लेती हूँ कि डिब्बे में आ जाए और जो हमारी डिज़ाइन होती है नीचे वाली बॉर्डर पर वो बन जाए। तो बस इतना ही कट करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो शीट मंगवाई थी मैंने, ये 20 रुपये की एक सीट आती है, तो 100 रुपये की 5 लेकर आते हैं पांडे जी हमेशा। तो बस ये बढ़िया है और 20 रुपये की एक पड़ती है और जिसमें 5-6 केक पर आराम से निकाल सकते हैं बोर्ड, जो थर्माकोल के बोर्ड होते हैं। तो इस तरह से मैंने कर ली और फिर ये मेरी दूसरी केक आ गई जिसकी वही डिज़ाइन इस पर बनानी थी और एक ही दिन दोनों अलग अलग जगह जानी थी केक, एक दूसरी जगह और एक दूसरी जगह, 2 गाँव में। और ये जो डिब्बे में केक है आप देख रहे हैं, जो कि अभी बंद है, अभी खुलेगा क्योंकि मैं इसी में से देखकर डिज़ाइन बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं इस तरह से केक देती हूँ, टैप लगा देती हूँ। किसी पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देती हूँ, किसी पर नहीं लिखती हूँ। इस पर मैंने लिख दिया था। तो इस तरह की केक मैंने बनाई है और इसी तरह की इस पर भी डिज़ाइन बनानी है। तो मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, जो रेड फ्लावर थे जो रोजेस जैसे बने रहते, तो वो मैंने पिंक कर दिए थे और थोड़ा सा, और जो मोदक वाली डिज़ाइन है उसमें भी कलर चेंज कर दिया था। तो इस तरह से मैंने, ये ज़्यादा सुंदर लगी मुझे और काफ़ी खूबसूरत। और ये मेरे चैनल की जो प्रोफाइल है उस पर भी डली है, बेकर्स डायरी वर्षा। तो इस तरह से मैंने बना लिया था और काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो आप लोग देखिए, ये रोजेस मुझे काफ़ी पसंद है। वो वाले बनाने में टाइम भी लगता है और मेरे पास वो स्टैंड भी नहीं है रोज़ बनाने का, तो कटोरी वटोरी पर बनाती हूँ। तो मैं बनाती नहीं हूँ कि अभी इस पर ही बनाती हूँ, लेकिन बनाना चाहिए क्योंकि यही कब तक बनाते रहूँगी। तो इस तरह से मैंने मोदक बना लिए और बस फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी। तो ये मैंने दूसरे फ़ोन से बनाई थी, तो उसी में से वीडियो ली, तो मैं दिखा नहीं पाई ठीक तरीके से। तो बस इस तरह से मोदक बनाकर और कंप्लीट कर लिए थे। और वो जो डिब्बे में केक थी वो मेरी पार्लर वाली हैं, उनका ऑर्डर था, उनकी एनिवर्सरी थी, तो मैंने वो उनको दी थी, उनके यहाँ जानी। और जब मैं अभी उनकी दुकान पर गई, उनके पार्लर पर, और एक उनकी कपड़े की दुकान है, तो काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे गुप्ता जी और वो भाभी भी कि बहुत अच्छी केक थी, अब आप ही को ऑर्डर देंगे, बहुत टेस्टी थी, सबको काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है। तो ये दूसरी वाली थी जो मैंने बना कर दी। तो बताइए आप लोग कैसी लगी, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।